2000 ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋर्स ਲਾइव ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ट्रिप, मलेशिया ਦਾ ट्रिप, हांगकांग ਦਾ ट्रिप। तो तलहा ने पूरा उनको फोर्स किया कोर्स बनाने के लिए, डक्की को और नदीम को। हाँ, फिजिकल चुतियापे में मत पड़ना। हमारे भाई तलहा रिव्यूज जो बहुत शौक से लोगों को एक्सपोज करते हैं, उनकी इज्जतें पामाल करते हैं, उनका कारोबार ठप करने की कोशिश करते हैं, जिनका कहना ये होता है कि जी सारा पाकिस्तान ईच एंड एवरी पर्सन जो कारोबार कर रहा है वो स्कैम कर रहा है, अगर कोई स्कैम नहीं कर रहा तो वो सिर्फ तलहा रिव्यूज है। मैं आप सबसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। उसकी यार वजह ये है कि कुछ दिन पहले मैंने ट्रेडिंग पे एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो की वजह से काफी सारे लोग और बहुत सारे ट्रेडर्स मेरे से नाराज हो गए थे, केला छिल के खा गए सन। और उस वीडियो के बाद मेरा टिकटॉक अकाउंट बैन करवा दिया गया, मुझे बहुत सारी धमकियां आई, मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ क्योंकि ਉਹਦੇ ਜੀ मैं सही तरह बजाई नहीं सी। तो चलो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वहां पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन सबके सामने चीजें खुल के आ गई। अब लोगों के सामने सिर्फ उसकी वो चुंगियां शुंगियां मारते हुए वीडियो नजर आ रही है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसका पर्सनल फेल है, जिससे भी वो वीडियोस लीक की हैं मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। रजब बाटो, मेरी तरफ से तलहा रिव्यूज को पहले तो शादी की बहुत मुबारकबाद हो। दूसरी मैं पहली बात क्लियर कर दूंगा, किसी की भी पर्सनल चीजें होती है जो उसकी वीडियो जो भी नाजेबा वीडियो होती है उसके हक में हम नहीं है ना, उस बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत घटिया करती है क्योंकि ये उसका एक फेल है, ये अल्लाह और उसके दरमियान है, जो भी उसने जितनी भी लड़कियों के साथ उसने जो भी केस पे हमारा लेना नहीं है। ओके करो यार, भाई को कल अंदर करो ब्रो, हमने लैंडिंग की गई है। तो बाद इस वीडियो लावांगे फिर फ्री इनरोलमेंट की फैमिली कोर्स 2000 बच्चे अंदर करके फिर ही कोर्स लाइव कराएंगे। हम बात करेंगे एक्सपोजर की, जो बड़ा एक्सपोजर बोलता था और आज खुद एक्सपोज हुआ पड़ा, जो कोर्स की बातें करता था, जो जिसने कोर्स के नाम पे इतने लोगों को लूटा, किसी का 21 लाख, किसी का 22 लाख, वो सारे लोग हम जो 200 प्लस एग्रीमेंट हमारे पास हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तलहा भाई, मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूँ कि वो 2 साल पहले का निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था ये मैं जानता हूँ या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो निकाह आप कब का खत्म कर चुके हैं, डिवोर्स आप दे चुके हुए हैं। मैं तो उस बच्ची को भी जानता हूँ जिसका आपने अबॉर्शन करवाया था, उसका पूरा 30-30 मिनट की कॉल्स पड़ी हुई हैं, उसके तरले, उसके एक्सक्यूजेस पड़े हुए हैं कि ना तलहा ऐसे ना करो। मैं तो वो सिनेरियो भी जानता हूँ, जुम्मे के बहाने आप अपना सारा स्टाफ बेच के पीछे से स्टाफ की एक लड़की के साथ आप क्या करते थे। डक्की भाई से इसने 20 लाख रुपए लिए ब्लैकमेल करके, वो भी सारी रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, उस्मान सेठ के पॉडकास्ट मैंने देखा है। तौबा वहां पे मैंने ऐसी चीजें देखी, कहता था वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनिए, कहता कि फटाफट 2 मिलियन अंदर करो तो दुबई जाके एंजॉय करिए। उसके अलावा जब आपको बकौल आपके हम जो स्कैम कर रहे थे 5-5 हजार के नाम से, रेसलिंग वाला स्कैम, फिर कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं वो वाला स्कैम, हर एक स्कैम के अंदर आप इंक्लूड होना चाहते थे। जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ना आप 3 में थे ना 13 में थे और अभी भी आप ना 3 में है ना 13 में है, जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया तो आपके हर बटन के ऊपर कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्डिंग आप करते थे, अपने मकसद की रिकॉर्डिंग आप यूज करते थे, बाकी आप कट करते थे। देखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जो रिकॉर्डेड करता था आज अनरिकॉर्डेड हुआ पड़ा है। और रजब भट्ट, मैं तुम्हें कहता हूँ आओ रमजान में आ गया टाइम। चलो भाई देखो अपने क्या पाकिस्तानी लोग ना बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। मतलब ये जितने भी आजकल स्लेटे घूम रहे हैं, आप उनका फेक लाइफस्टाइल देखते हैं और उसके बाद में ट्रेडिंग की इमेज आपके दिमाग में ये है कि आप किसी के कहने पे $10-15 लगाएंगे और आपकी जो जिंदगी है वो रातों रात चेंज हो जाएगी। या जब आप अगले दिन उठेंगे तो आपके वॉलेट में कोई हजारों लाखों डॉलर्स आपको मिलेंगे। लोगों ने जो है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनी है और लोगों को आइडिया हुआ कि यार रियल स्कैमर तो यही बैठे हैं। जितने लोगों को आपने अपनी तरफ से एक्सपोज करके उनका करियर खत्म करने की कोशिश की, आपने कोशिश की कि मेरा जो रेसलिंग वाला एक मैच होना है वो स्पॉइल हो जाए, वो भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है सारा हाउसफुल था। उसके अलावा आपने कोशिश की स्कैम जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं वो वैसे ही लोगों ने बहुत उसको मैनिपुलेट करके गलत कर दिया, हमने उसको बंद ही कर दिया, हमने उसको चलाया ही नहीं, ठीक है। आपने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की, आप कभी गौर फिक्र कीजिएगा कि वो आज भी चल रहे हैं और आप ना पहले कहीं थे ना आज कहीं हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खा के ये बात मैं कहता हूँ कि 99% ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो आपको लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं, ये सारा फेक होता है, रेंटेड होता है। उसकी रीजन कि आप उनके लिंक से पैसे लगाएं या फिर आप उनका जो है वो VIP ग्रुप ज्वाइन करें, बस यही चक्करबाजी होती है। अब ये वीडियो मैंने कभी भी बनानी नहीं थी, लेकिन 6:04 आप देख सकते हैं मुझे एक ईमेल आई है और यहाँ पे अभी 6:41 हो गए हैं, लेकिन मैं सारी ईमेल यहाँ पे नहीं दिखा सकता, टिकटॉक थोड़ा गुस्सा कर देगा। स्कैमर 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 स्कैमर, हर बंदा स्कैमर। और खुद के वॉइस मैसेज सुनो, ठीक है, खुद आपको यूट्यूब के ऐड तक लगाने नहीं आते। वो रजा बेचारा जो पॉडकास्ट दे रहा था वो आपको हर चीज लगा के देता था और मैंने आज से साल पहले ये पिटा था कि भाई लोगों को पता है कि 1000-1200 की घड़ी मिलती है हाल रोड से, जो आप 6000, 5000, 4000 की बेचते हो, लोग वैसे पागल बने ना, चलो ठीक है शायद तलहा की घड़ी कुछ चेंज है, नहीं वही घड़ी है। और जो आप कर रहे हैं ना छोटे पैसों के अंदर जो आप बना के कोर्स सेल कर रहे हैं, वो भी लोगों को पता लग गया कि $20, $30, $40 का कोर्स ले लो हैं, और अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं ग्रुप के अंदर कि आज रात में सुकून ना समझो, कल सुबह $20 मिलियन की दिहाड़ी लगनी है, दुबई जावांगे, पार्टी करांगे। हाय हाय हाय, अल्लाह की जो लाठी है उससे डरना चाहिए। आपने बेचारे डकी को, शरीफ आदमी है वो, उसको आपने डरा के धमका के उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। और कितनी ज्यादतियां आपको गिनवाऊं कि आप रोने वाले हो जाएंगे। तलहा भाई, बात को हम यहाँ पर खत्म करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने सारे वो यार दोस्त बुला ले जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आपके साथ साथ फिरते थे, फिर आप ऐसे मुझों को वट देते थे और हर वीडियो में रजब पट करते थे। रजब पट खामोश था, अपने टाइम का इंतजार कर रहा था, ठीक है। मेरा कोई आपकी पर्सनल लाइफ से फेल कोई मेरा अमल दखल नहीं है, उसमें आप जो मर्जी चुम्बियां करें, आप दबाएं दुएं, जो मर्जी आपका अपना काम हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिनके साथ आपने स्कैम किया है
वेस्टवुड कॉलोनी के अंदर आपका ऑफिस जो आप खाली करके भाग चुके हैं। 200 प्लस एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स मेरे पास हैं और उनमें से कम 70% लोग मेरे साथ हैं जो कैमरे में आने के लिए तैयार हैं। उनकी हेल्प मैं करूंगा। गाइज फाइनली तलहा रिव्यूज़ भी एक्सपोज हो गया है। वो अपनी बीवी के साथ चुमियाँ ले रहा था। निकाह के बाद उसने अपनी वीडियो भी वायरल कर दी और उसके साथ अपने व्लॉग भी बना रहा था। अब रजब भट्ट जो है नदीम नानी वाला और डक्की ये कह रहे हैं कि ये तो फैमिली व्लॉगर के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। ये कहता था फैमिली व्लॉगर जो है पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं कर रहे, लोगों की माएँ बहनें सामने आ रही हैं, वो गलत इकदाम उठा रहे हैं। हमारे आजकल के नौजवानों में जो यूथ है उनके अंदर एक गलत जज्बात पैदा कर रहे हैं, वो ऐसे फजूल में पैसा कमा रहे हैं और वो जो अपना चूरन बेच रहे हैं, ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि लोग उनको जानते नहीं हैं। लेकिन अब जो तलहा रिव्यूज़ है उसकी खुद ऑडियो लीक हो गई है, उसकी वीडियो भी लीक हो गई है। तलहा रिव्यूज़ ये कह रहा है कि मैं कोर्स बेचूंगा और मैं सिर्फ कम से कम थोड़े बंदे भी नहीं रखूंगा, मैं 2000 बंदे अपने पास हायर करूंगा और उनको रखूंगा, उनसे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लूँगा। जब 2000 बंदे पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं हांगकॉन्ग जाऊँगा, मैं यूके जाऊँगा, मैं मलेशिया जाऊंगा, मैं सऊदी अरब जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, मैं हर तरफ पर जाऊंगा। लेकिन अभी जो है ना उसकी ये ऑडियो लीक हो गई। अब लोगों को पता चल गया है कि यार ये तो वाकई में स्कैमर था। इसने बेचारे डक्की भाई को भी परेशान कर रखा था। डक्की भाई को ज़बरदस्ती अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, वहाँ से अच्छा खासा इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। डक्की की पॉडकास्ट जब डक्की उसमें शामिल हुआ था तो डक्की तो एक बहुत मतलब सादा सा इंसान था, उसको इसने धमकियाँ भी दिलवाई थी, बड़े बड़े मुच्छड़ इसने अपने साथ मिला लिए थे। लोगों को धमकाता बहुत ज़्यादा था। डक्की बेचारा सादा इंसान था, इसलिए वो माफिया मांगने के लिए भी आ गया और रोता हुआ इसके पॉडकास्ट में पहुंच गया था। लेकिन इस बंदे ने डक्की भाई से भी 20 लाख रुपया लिया था और कहा था अगर तुम मुझे 20 लाख दोगे तब मैं तुम्हारा केस क्लोज करूंगा। इस बंदे ने उसको इतना ज़्यादा मजबूर करके रख दिया था। डक्की बेचारे ने 20 लाख दे भी दिया था। डक्की के पास आज भी स्क्रीनशॉट और प्रूफ मौजूद हैं। ये बंदा कहता है ठीक है मैं कोर्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है कोर्स शुरू भी करवा दे, लेकिन आगे से वो गालियाँ भी दे रहा है। कहता है इन बहन चौधों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं इनको अपने पास रखूँगा, मैं इनको कोर्स सिखाकर इधर उधर निकल जाऊँगा, इन लोगों को वैसे भी समझ नहीं आनी, ये इतने पागल और जहल लोग हैं। ये उनको गालियां भी दे रहा है। हालांकि डक्की भाई, रजब भट्ट और जो नदीम नानी वाला इन्होंने जब कोर्स स्टार्ट किया था इन्होंने ये कहा था कि हम 3 दोस्त हैं, सिर्फ 5-5 हज़ार रुपया लेंगे, ज़्यादा भी नहीं लेंगे। डक्की भाई ने ये भी कहा था हमें इतने पैसों की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो व्लॉग हैं वो मिलियन में व्यूज़ जब जाते हैं तो हमें डॉलरों की ज़रूरत में हज़ारों डॉलर, $100 की कोई बात ही नहीं होती, हज़ारों डॉलर तक उनको पेमेंट रिसीव होती थी। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हम फ्री में अगर कोर्स बनाते तो लोग समझते ये फेक बना रहे हैं, लोग देखते ही ना। तब हमने 5-5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट रख दी थी क्योंकि हम जो टीम हायर करेंगे वो टीम हमारे साथ काम करेगी, लोग आएंगे, हम उनको पेमेंट देंगे। तो मतलब ये उन्होंने पॉडकास्ट जनरेट करवाने के लिए जो कैमरा वीडियो बनाने वाले लोग थे, लाइक जो कैमरामैन थे, इन्होंने उसको फीस देनी थी, इन्होंने अपने पास पैसे नहीं रखने थे। रजब भट्ट ने ये भी बोला था हम अगर कुछ लेंगे भी सही तो हम 33% हम 3 बंदे हैं वो तकसीम कर लेंगे और वो भी अवाम में खैरात कर देंगे। इन्होंने तो ये प्लान किया हुआ था। लेकिन जब तलहा रिव्यूज़ को इनकी ऑडियो मिली, इनकी वीडियो मिली और कुछ ऐसे टोटके मिल गए, इसने व्यूज़ लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए डक्की और नदीम नानी वाले और रजब भट्ट के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इनके ऊपर FIR कटवाएं, किसी और ने इनको मारा था और ये कहता है कि मेरे ऊपर हमले भी इन्होंने करवाए हैं। फिर मतलब कि इन्होंने बड़े बड़े बदमाशों को अपने साथ मिला लिया था और सारे मतलब इन लोगों के खिलाफ हो गए थे और फिर तोड़ फोड़ इतनी ज़्यादा मच गई थी। सुबह शाम तलहा रिव्यूज़ ही आ रहा था। लेकिन असल जो आप इनके बारे में नहीं जानते थे, ये जो तलहा रिव्यूज़ है ना, ये खुद भी बकवास बंदा है, ये खुद भी बहुत बड़ा स्कैमर है। प्रूफ मैंने आज सारे तलहा रिव्यूज़ के लगा दिए हैं क्योंकि वो खुद कह रहा है कि जितना जल्दी पैसा आएगा उतने जल्दी हम ट्रिप पर जाएंगे। अपनी टीम वालों को भी कह रहा है मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा, आप भी मेरे साथ ही होंगे। गाइस जो इतना बड़ा स्कैमर हो, जो लोगों के बारे में सोच ही ना रहा हो, जिसको ये हो कि मैंने इधर उधर विजिट करना है, जिसको ये भी ना हो कि 5,000 10,000 20,000 गरीब कहाँ से लेकर आएगा, उनको भी गालियां दे रहा है। ये अपने कोर्स बेचना तो चाह रहा है लेकिन असल में बात क्या है, इसके आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे। ठीक है, व्यूज़ आते तो अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो जाता ना, तो इसलिए अब ये इधर उधर डोरें डाल रहा है कि मेरे पास मतलब कुछ आ जाए, मैं जो एक शादी की हुई है ना उसको भी हनीमून पर ले जाऊं और लोगों को खा पी जाऊं, उनका पैसा हजम कर लूं। इस उल्लू ने इतना ज़्यादा पैसा खा लिया है। आप लोगों की सोच है जल्द ही कुछ दिन के बाद आपके पास इतना ज़्यादा प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे, ये बंदा लहू लहान हो जाएगा, ये बंदा खुद माफिया मांगने के लिए आ जाएगा। कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको तो रोटी हजम ही नहीं हो रही। खैर गाइज, अगर आपने ऐसे बंदों को लाइक सब्सक्राइब किया हुआ तो मैं तो कहता हूँ अनसब्सक्राइब ही कर दें। एंड उम्मीद करता हूँ हमारी आज के रिव्यूज़ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।